Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 24 July 2021 and day is Saturday, and we will start our revision of chapter 4. We have already complete revision of chapter 1, 2 and 3. अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने चैप्टर 1 to 3 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 4 का जो है रिवीजन करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो गूगल फॉर्म के थ्रू रहेगा, है ना. आपका फर्स्ट पेपर जो भी हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने वाला है कि गूगल फॉर्म में जो है टाइमर चलेगा. इट मीन्स 40 मिनट का टाइम रहेगा आपको पेपर देने के लिए. सो इसमें जैसे ही आप लिंक को ऑन करेंगे, जैसे 10 o'clock आपका पेपर है तो 10 o'clock जैसे ही लिंक आती है आप उस पर क्लिक करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 40 मिनट का. आपको 40 मिनट के अंदर ही पेपर करना है. आपको उसमें अपना नेम, जो कि आपका रियल नेम है विथ सेक्शन, है ना, सॉरी विथ सरनेम, क्लास विथ सेक्शन और मोबाइल नंबर जो कि आपका व्हाट्सअप नंबर है वो ऐड करना है. आप उसमें स्पेलिंग में आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आप सही लिखिएगा और सेक्शन सही लिखिएगा और मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सअप पर जो ग्रुप में है वही वाला आपको उसमें ऐड करना. नहीं तो वो किसी और नंबर से मान लो आपके जैसे राजवीर सिंह करके 2 बच्चे हैं और एक की सरनेम परिहार है और एक का सिसोदिया है, तो जो परिहार है उसका पेपर जो है आपका मान लिया जाएगा, है ना. तो अगर परिहार ने सिसोदिया ने एग्ज़ाम नहीं दी और परिहार ने दी है तो भी वो सिसोदिया मान के सिसोदिया तो पास हो जाएगा और परिहार रह जाएगा. ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो इसलिए मोबाइल नंबर भी मांगा गया है. इसलिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिखिएगा और इस पूरा नेम लिखिएगा. राजवीर सिंह सिसोदिया है तो सिसोदिया लिखना है, परिहार है तो मतलब पूरा नेम लिखना है. सिर्फ थोड़ा बहुत या सिर्फ एक सिंगल नेम लिखकर काम नहीं चलेगा. ओके. सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं. आराम से केयरफुली रीड करके उसके बाद ऑप्शन लगाइएगा. सारे क्वेश्चन होने के बाद, वैसे तो कंपलसरी है, होने के बाद आपको सबमिट करना है तो आपका पेपर डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा. उसके लिए आप टाइम मत लगाइएगा कि हम लोग जो है आराम से करेंगे या फिर 40 मिनट से ज़्यादा हो गया तो पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए सबमिट क्लिक करिएगा. अब जो है हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 4 का, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. Okay, now summing up, the northern mountains run along the entire stretch of India from the north to the northeast. They include the Karakoram, the Himalaya and the Purvanchal range. अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना वो मतलब पूरे नॉर्थ में फैले हुए हैं, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं और इसमें काराकोरम, हिमालय और पूर्वांचल रेंजेस आती हैं. द हिमालय इंक्लूड द हिमाद्री, द हिमाचल एंड द शिवालिक रेंज. अब हिमालय के अंदर जो है मतलब हिमालय माउंटेन है ना, उसके अंदर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंजेस आती हैं. एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड फॉरेस्ट्री आर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिव इन द हिमालयन रेंज. अब हिमालय रेंज में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, खेती करना, एनिमल रेयरिंग पशुपालन, फॉरेस्ट्री जंगलों से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसके द्वारा आजीविका चलाना, ये उनके मेन ऑक्यूपेशन है. टूरिज्म एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. अब टूरिस्ट और हैंडीक्राफ्ट भी एक इनकम सोर्स है, इम्पॉर्टेंट है ना. पीपल लिविंग इन द डिफरेंट इंडियन स्टेट दैट लाई अलॉन्ग द हिमालयंस हैव डिफरेंट एंड यूनिक कल्चर ऑफ देयर ओन. अब हिमालयन रेंज के अलग अलग पार्ट में रहने वालों के अलग अलग यूनिक कल्चर हैं, ठीक है. वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी चेंज है और वहाँ के मतलब लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में. The Himalaya are important to India for geographical, economic, political and as well as cultural reason. अब हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है. इकोनॉमिकल, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन प्लांट, वुड और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, है ना. पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो बना रहा है. और कल्चर जो है इसको बहुत, यहाँ का कल्चर जो है इंडिया के कल्चर को बहुत रिच बनाता है. ओके. सो
समिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को लर्न करने से पहले, उससे हमारा चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाता है, रिव्यू हो जाता है। और नाउ मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हों, फिलअप्स हों, चूज़ द करेक्ट हो या मैच द फॉलोइंग, सारे जो हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, इट मीन्स चूज़ द करेक्ट फॉर्म में आएंगे। ठीक है, सबके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर राइट आंसर पता होगा तभी आप लगा पाओगे, इसलिए जो भी रीड करो केयरफुली रीड करिएगा प्लीज़। ओके, सो द 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इन द हिमालय। क्या जो 10 हाईएस्ट पीक है ना वर्ल्ड की, वो हिमालय में। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 9 जो हैं, 9 हाईएस्ट पीक जो हैं वो हिमालय में, उसके अलावा एक जो है वो बाहर है, मतलब आउट ऑफ द इंडिया है, आउट ऑफ द हिमालय है। ओनली अ पार्ट ऑफ हिमालय लाइज इन इंडिया। क्या हिमालय का सिर्फ एक ही पार्ट इंडिया में? सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, बिकॉज नेपाल, भूटान, बहुत सारी जगह पे भी फैला हुआ है हिमालय। द होल ऑफ द हिमालय रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। क्या हिमालय जो है पूरा साल जो है स्नो से कवर रहता है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हिमालय के कुछ रेंजेस जो हैं स्नो से कवर रहती हैं और कुछ जो हैं नहीं रहती हैं। द हिमालय रेंजेस फेसेस डिफॉरेस्टेशन। क्या हिमालय रेंज में डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है? सो इट्स ए राइट स्टेटमेंट, इट मीन्स ट्रू। 5th, नो कल्टिवेशन टेक्स प्लेस इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या नॉर्दर्न माउंटेन्स बिल्कुल कल्टिवेशन नहीं होता है? सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत अच्छे से मतलब कल्टिवेशन होता है, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वहाँ पर। नाउ चूज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड हिमालय मीन्स, अब हिमालय वर्ड मीन्स का मीन्स क्या है? सो आंसर इज बी, abode of snow. Now second is, मतलब बर्फ़ का घर है ना। सेकेंड इज द माउंटेन रेंज दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द हिमालयस इज द, जो ऐसी माउंटेन रेंज जो हिमालय के नॉर्थ में है। सो आंसर इज ए, काराकोरम। नाउ थर्ड, द रिवर ऑर्गेनेट्स इन द हिमालय। कौन सी रिवर जो है वो हिमालय से निकलती है? सो आंसर इज डी, यमुना। ठीक है, आप अब यहाँ पे 2-3 रिवर जो हिमालय से निकलती है उनके नेम ये लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, जैसे गंगा भी आ सकती है, तो गंगा का भी नेम आपको लर्न होना चाहिए। 4th, द कांजीरंगा नेशनल पार्क लाइज इन द स्टेट ऑफ। अब कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? आसाम में। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाए तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में। इस चीज़ का याद रखिएगा, कांजीरंगा आसाम में है और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है ना। स्पेलिंग रीड करना आनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑप्शनल होंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पेलिंग पता होगी तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। नाउ 5th, सेफ्रन इज स्पेशल क्रॉप्स ग्रोन इन। सेफ्रन जो है वो कौन से स्टेट में होती है? स्पेशल क्रॉप से जो कि ग्रोन होती है। सो आंसर इज सी, कश्मीर। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट आवर रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 ऑल्सो। हमने चैप्टर 4 का भी रिवीजन लिया है। अब आपको जो है चैप्टर 1 to 4 सारी बुक एक्सरसाइज, समिंग अप, सारे पिक्चर विथ कैप्शन, आपको जो है पिक्चर का जो कैप्शन दे रखे हैं ना वो भी रीड करने हैं, उनमें से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसलिए आपको सारे चैप्टर केयरफुली रीड करने हैं। आपका फर्स्ट पेपर सोशल का रहेगा, 10 o'clock टाइम है, उससे पहले मतलब आप संडे की जो इवनिंग में हैं सारे जो वीडियोस हैं रिवीजन वीडियोस वो अच्छे से देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बुक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और गूगल फॉर्म के थ्रू पेपर होगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसा कि टाइमर चलेगा तो सारे क्वेश्चन आपको रीड करके हैंड टू हैंड उनके आंसर लगा लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तभी पेपर सबमिट होगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम आउट हो जाएगा तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करेगा कि आप 35 मिनट के मतलब 38 मिनट के अंदर अंदर पेपर को जो है सॉल्व करके सबमिट कर दें। उसके 40 मिनट ना हो, नहीं तो पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। और इस बार पेपर डबल देने का भी कुछ भी वो नहीं है, मतलब नहीं हो पाएगा, पेपर डबल नहीं होगा, सिंगल बच्चे से सिंगल पेपर ही होगा। इसलिए अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर जो है केयरफुली आप राइट डाउन करिएगा उसमें, एंड सारे क्वेश्चन होने के बाद सबमिट का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।